स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। बहुत लंबे समय से सवाल करने के बाद, प्रोटेस्ट करने के बाद बीएसएससी की अंत में जाकर कल नींद खुली। आयोग के सामने हम लोग गए, हम लोगों ने जो बातें की उनसे उन्होंने कोई सही से जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, पर फाइनली उनको ये एहसास हो गया कि बात बढ़ने वाली है। तो उन्होंने क्या किया कि कल शाम तक उन्होंने एक अच्छा काम किया कि नोटिफिकेशन जारी किया है बीएसएससी ने कि इंटर स्तरीय का जो एग्ज़ाम हुआ था जिसमें कि विवाद है 2013-14 वाला, उसमें जो है उस विवाद को सुलझाया जाएगा। पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के बच्चों को जो है वो एनसीएल अवेलेबल करवाया जाएगा उसी साल के अनुकूल, और उसके बाद जो है सो सारा प्रोसेस होगा और ये समस्या का निपटारा होगा। तो ये एक अच्छी बात है, पर सवाल ये है कि इनकी नींद बड़े देर से टूटती है। ये जो है पहले कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, 4 साल 5 साल पे 4000-5000 वैकेंसी लेकर आएंगे, उसके बाद फॉर्म भरने में समस्या करेंगे, कुछ पैदा करेंगे, बेसिर पैर की चीज़ों की मांग करेंगे, और उसके बाद जब विरोध होता है तो फिर बदतमीजी करेंगे, और उसके बाद जो है वो निष्कर्ष निकालेंगे। तो मैं मुखातिब हूँ आयोग से कि सर ऐसा क्यों करते हैं आप लोग, ये क्या तरीका है? आप लोग क्यों नहीं अपनी पूरी प्रक्रिया को सही करते हैं? आप कोई एहसान तो करते नहीं हैं, आप खैरात तो बांट नहीं रहे हैं, आप जनता के पैसा से जनता के लिए नौकरी अवेलेबल करवा रहे हैं। फॉर्म भरवाना, परीक्षा लेना, रिजल्ट देना, ये आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी है। आपको एक अतिरिक्त कोई एहसान तो किसी पर आप कर नहीं रहे हैं। हमने इतना गुहार लगाया कि जो बीएसएससी का जो एग्ज़ाम हाल फिलहाल में होने वाला है सचिवालय सहायक का टियर 3 का, उसमें सर एडिट का ऑप्शन दीजिए। वो एडिट का ऑप्शन आप नहीं दे रहे हैं। जब 4 चीज़ों की मांग होती है तो कुछ एक कर देते हैं, फिर बीच में कोई नया टंटा खड़ा कर देते हैं। क्यों करते हैं सर ऐसा? क्यों एडिट देने में आपको क्या प्रॉब्लम है? इससे बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है उसमें एडिट का ऑप्शन होता है। अलग अलग इतने सारे आयोग हैं देश भर में, सभी जो परीक्षाएं लेते हैं उसमें एडिट का ऑप्शन होता है। बीएसएससी को क्या प्रॉब्लम है एडिट का ऑप्शन देने में? हम लोगों ने, हर किसी ने, विद्यार्थी से लेकर शिक्षक से लेकर पत्रकार से लेकर हर किसी ने जो है वो जो है उसको आप लोगों से गुहार लगाया है कि उसको एडिट का ऑप्शन दीजिए। तो दीजिए ना एडिट का ऑप्शन सर, ये कोई एहसान थोड़े ही कर रहे हैं आप। बच्चे परेशान हो गए धूप गर्मी में, कहाँ से बनाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स? अजीबोगरीब डॉक्यूमेंट्स की आप मांग कर रहे हैं। कहाँ से एनसीएल लाएंगे वो, कहाँ से ईडब्ल्यूएस लाएंगे वो? जाकर देखिए ना सर कितनी लंबी कतार है जहाँ पे बनते हैं डॉक्यूमेंट्स, साइट का हाल बेहाल है। तो इस तरह की जो मांग करते हैं, इतनी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। बच्चे बेरोजगार हैं, जनता बेरोजगार है, ये जनता का पैसा है, जनता के लिए ही नौकरी है, जनता के लिए ही सब कुछ है, जनता की ही सरकार है। तो थोड़ा जवाबदेही से अपने कार्यों को कीजिए, और आयोग में अगर कोई सवाल करने जाता है, बच्चे जाते हैं, तो उनके साथ भी थोड़ा तहजीब से व्यवहार कीजिए। ये हम लोगों की आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोगों ने हर तरह से गुहार करके देख लिया है। कोई ऐसा परीक्षा नहीं होता कि जिसमें केस नहीं होता है। बताइए, बीपीएससी का भी एग्जाम हुआ, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, तो उस बात को दबाने के लिए किसी वीडियो को वायरल कर दिया जाता है। दरोगा का एग्जाम होता है, क्वेश्चन पेपर बच्चों को दिया नहीं जाता है, लेकिन यूट्यूब पे क्वेश्चन डिस्कस होने लगते हैं, 1 से लेकर 100 नंबर तक क्वेश्चन। उनको कैसे पता चलता है कि क्या क्वेश्चन था? कौन ऐसा लड़का होगा जो एग्जाम देकर निकलेगा तो उसको 1 से लेकर 100 नंबर तक का क्वेश्चन याद होगा? बताइए ज़रा। लेकिन होता है ना, डिस्कस होने लगते हैं ना यूट्यूब पे। तो सवाल तो बहुत से हैं और प्रक्रियाओं में छेद भी बहुत से हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उन बातों पर ध्यान दिया जाए। और बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड हो जाए उनका फॉर्म भरना, उनके लिए समस्या खड़ा हो जाए, इस पर दिमाग लगाने के बजाय जिन चीज़ों पर दिमाग लगाने की ज़रूरत है उन चीज़ों पर दिमाग लगाइए। और मैं बच्चों से मुखातिब हूँ कि हमारे साथ कोई नहीं है, आपके साथ कोई नहीं है। कुछ पत्रकार हैं, आप हैं, और मीडिया का जो ज़्यादातर धर्रा है उनको किसी बात से मतलब नहीं है, उनको पैसा कमाने से मतलब है। जो चीज़ बिकती है उसको वो दिखाते हैं। तो राजनीतिक पार्टियों का भी यही हाल है। तो आपके साथ कोई नहीं है, आपके साथ आप खुद हैं, और हम और आप लोग हैं। कुछ पत्रकार लोग हैं, हम सारे मित्र हैं जो कि इन बातों को उठाते हैं। तो आप अपनी आवाज़ भी उठाइए। आप जो है जहाँ पे भी हैं, जिस सोशल साइट पे आपका अकाउंट है, 10 लोग जुड़े हुए हैं आपसे, 20 लोग जुड़े हुए हैं, आप अपनी समस्या लिखिए कि आपको एडिट समस्या है, और एडिट का जो है वो हल निकाला जाए। बोलिए अपने दोस्तों से कि इसको जो है वायरल कीजिए, इसको जो है शेयर कीजिए। जहाँ पे हैं वहीं से आवाज़ उठाइए, उनके कानों तक जाएगी, उनको झुकना पड़ेगा। मैंने पहले भी बोला था ना कि बाकी परीक्षाओं में, दरोगा के ओटीपी एग्जाम में, लॉ एनुअल एग्जाम में, इन चीज़ों में जो समस्याएं हुई थी, फिर अभी हाल ही फिलहाल में जो टियर 3 का ही एग्जाम हो रहा है उसमें डेट बढ़ाया गया। मैंने कहा था कि अब आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि मेरी बात होती रहती है लोगों से, आयोग के कर्मचारियों से भी बात होती है, पत्रकारों से भी बात होती है। मैं समझ रहा होता हूँ कि इन लोगों को जो है तो इसी तरह से इन लोगों तक आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग सही से कुछ करने वाले हैं नहीं। कोई ना कोई टंटाइए खड़ा करेंगे ही करेंगे। हम सबने दुष्यंत कुमार को पढ़ा था ना बचपन में, उन्होंने क्या लिखा था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो वही बात है, अपनी आग को बनाए रखिए, और भगवान आपके साथ हैं और हम एक दूसरे के साथ हैं। तो अपनी आवाज़ को उठाइए, और ज़रूर होगा। मेरी ये मांग है कि एडिट का जो ऑप्शन है सीजीएल टियर 3 में, उसमें एडिट का ऑप्शन दिया जाए कि जो छोटी बड़ी गलतियां बच्चों से हुई है उसको दूर करेंगे। और मैं यकीन करता हूं कि बीएसएससी इस पर ज़रूर ध्यान देगी। आप इस वीडियो को लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें,
मुझे आज बिल्कुल इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिल सच में उदास है जो इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप अपने स्तर पे भी कुछ लिखिए और जो है वायरल कीजिए, चीज़ों को शेयर कीजिए। अगर हो सके तो इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, या फिर आप आपको जो पसंद आता हो, जहाँ से जो खबर आपको पसंद आता हो, जो आपके हक़ में हो, उसको शेयर कीजिए। खुद भी लिखिए, खुद भी अपनी बातों को दूर तक पहुँचाइए, और हम लोग तो हैं ही, चीज़ों का समाधान होगा। शुभकामनाएँ।